गुरुजी की सभी प्यारी संगत को जय गुरुजी। संगत जी, गुरुजी की ब्लेसिंग्स हमेशा अपनी संगत पे बनी रहती है और गुरुजी किसी न किसी रूप में, किसी न किसी तरीके से अपनी संगत को हमेशा ब्लेस करते रहते हैं। पर कई संगत का मानना है या कई संगत ऐसा समझ लेती हैं कि गुरुजी हमारी नहीं सुनते या गुरुजी हमको ब्लेस नहीं करते, काफ़ी टाइम से हमारे रोगों को, कष्टों को दूर नहीं कर रहे हैं। तो संगत जी, ऐसा नहीं है। ये जीवन मरण का खेल है, हमारे कर्मों का खेल है। हम इस संसार में जो व्यक्ति आया है उसको एक न एक दिन जाना है और इस संसार में कोई भी गुरुजी के प्यार से, गुरुजी की ब्लेसिंग से, जो भी गुरुजी की संगत है वो अछूती नहीं है। गुरुजी अपनी जो भी संगत उनको सच्चे मन से ध्यान लगा के गुरुजी के मंत्र का जाप करती है, गुरुजी के सत्संग सुनती है और गुरुजी के बड़े मंदिर जाती है, गुरुजी का जल प्रसाद लेती है, गुरुजी का लंगर प्रसाद खाती है। गुरुजी हमेशा उनको ब्लेसिंग्स देते हैं। गुरुजी सच्चे भाव और सच्चे मन की संगत की हमेशा सुनते और हमेशा उनको ब्लेस करते हैं। संगत जी, छोटी सी बात है, जो हमारे पेरेंट्स, हमारे फादर मदर होते हैं, वो हमको कभी भी जो है ना तो भूखा रहने देते हैं, ना हमको दुखी रहने देते हैं, ना ही हमको किसी भी पीड़ा या कष्ट से परेशान होने देते हैं। तो गुरुजी भी हमारे गुरुपा हैं, वो हमारे फादर हैं, वो हमारे पिता हैं, तो वो हमको फादर मदर दोनों हैं, तो वो हमको कैसे किसी चीज़ से के लिए परेशान कर सकते हैं, हमको किसी चीज़ के लिए अछूता रख सकते हैं या वो चीज़ हमको नहीं मिल सकती, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हर चीज़ हमको गुरुजी अवेलेबल करवाते हैं। बस हर किसी की बारी आती है तो उसको वो चीज़ अवेलेबल हो जाती है, चाहे वो कोई भी चीज़ हो। बट आपकी आस्था सच्ची होनी चाहिए। एक छोटा सा सत्संग, छोटी सी कहानी के माध्यम से आप सभी के साथ मैं शेयर कर रहा हूँ। उसके बाद एक गुरुजी का एक और सत्संग सुनाऊँगा। सत्संग को आप पूरा सुनिएगा, बीच में स्किप ना कीजिएगा। गुरुजी के सत्संग से आपको बहुत सारी ब्लेसिंग्स मिलती है और गुरुजी हमेशा कहते थे सत्संग सुनो और सुनाओ और ब्लेसिंग्स हमेशा गुरुजी की जो है आप पाते रहिए और शुक्राना करते रहिए, क्योंकि शुक्राना करेंगे तो गुरुजी आपको हमेशा ब्लेस करते रहेंगे और आपको बहुत सारी ब्लेसिंग्स देंगे संगत जी। तो जो है कहानी की, सत्संग की शुरुआत करते हैं संगत जी। एक बार शिव शंकर भगवान जी से पार्वती माता जी ने बोला कि शिव जी भगवान, क्या आप समस्त ब्रह्मांड आपका जो है, जो भी पृथ्वी पे जितने भी लोग हैं सब आपके जो हैं भक्त हैं, जितने भी आपके भक्त हैं, आप अपने सभी भक्तों को, संसार में सभी लोगों को खाने के बाद ही आप जो है भोजन ग्रहण करते हैं? तो शिव जी भगवान ने बोला, हाँ बिल्कुल सही बात है। जब मेरे बच्चे, मेरे सेवक, मेरे जितने भी मेरे भक्त हैं वो सब भोजन कर लेते हैं, उसके बाद मैं जो है भोजन ग्रहण करता हूँ, उससे पहले मैं नहीं करता। तो एक बारी पार्वती माता जी ने शिव शंकर भगवान जी की परीक्षा लेनी चाहिए। उन्होंने एक चींटी को जो है एक छोटी सी डिब्बिया में बंद कर दिया और उसके बाद उन्होंने उस डिब्बिया में छेद कर दिए ताकि चींटी को अंदर ऑक्सीजन जाती रहे और वो जो है उसको कुछ भी ना हो, और उसके अंदर कुछ खाना नहीं डाला। फिर उसके बाद उन्होंने शिवजी भगवान को बोला, क्या शिव शंकर भगवान स्वामी, क्या सारा संसार खा चुका है, अब आपके खाने की बारी है? तो शिव शंकर भगवान ने बोला, हाँ देवी, सारे संसार ने भोजन कर लिया है। मेरे सारे जितने भी, चाहे वो जीव जंतु प्राणी, जो भी मेरे से जुड़ा है, मेरे साथ है, उन सभी ने, सबने, संसार में कोई ऐसा नहीं है जिसने, सब लोग खा चुके हैं। अब आप मुझे भी भोजन दे सकते हैं। तो शिव शंकर भगवान की ये बात सुनकर पार्वती माता बोली कि एक जो है जीव रह गया है जिसने अभी खाना नहीं खाया है। आपकी सारे संसार में आपकी दृष्टि पहुंच गई होगी, बट एक जीव है जिसको मैंने जो है छुपा लिया और उसने खाना नहीं खाया है। आइए मैं आपको दिखाती हूँ। तो शिवजी भगवान ने बोला, चलिए देखता हूँ मैं भी कि कौन सा ऐसा जीव है जो बिना खाने के रह गया और मैं उन्हें उसे देख नहीं पाया। तो जैसे ही उन्होंने जो है डिब्बिया खोली और शिव शंकर भगवान को दिखाना चाहा, तो वो क्या देखते हैं कि चींटी जो है चावल के दाने आधे खा चुकी थी और आधे उसी में ही रखे हुए थे। तो इसके बाद
जो पार्वती माता हैं वो शिव जी भगवान से पूछती हैं कि ये चावल के अच्छा तो मैं जब डिबिया में चींटी को बंद कर रही थी तो आपने देख लिया था और आपने इसमें चावल के दाने डाल दिए। तो शिव शंकर भगवान ने बोला, नहीं देवी, ऐसा नहीं है। इस संसार में जो भी प्राणी, जो भी जीव आया है, कोई भी हो, वो जो भी भगवान का भक्त है उसको भगवान अपने आप ध्यान रखते हैं। सब चीज़ें ऑटोमेटिकली उसको मिल जाती है। हम किसी से किसी का कर्म, किसी का खाना या किसी से किसी का कुछ भी नहीं छीन सकते। जो भी है वो भगवान का दिया है और भगवान उनको ज़रूर समर्पित करते हैं, ज़रूर देते हैं। तो उन्होंने बोला, मैं कुछ समझी नहीं, अगर आप मेरे को बताएं तो शिव शंकर भगवान ने कहा, देवी, जब आप इस डिब्बी में चींटी को बंद कर रहे थे तो जब आपने इसमें छेद करने के लिए इसको इसमें जो है डिब्बी में छेद करे, तब आपके मस्तक पे लगे तिलक में जो चावल के दाने थे वो उस छिद्र के माध्यम से उसके अंदर चले गए, डिब्बी के अंदर चले गए और आपको पता भी नहीं लग पाया। और उसके बाद उन चींटी ने वही दाने खाए और अपना पेट भरा। इसलिए मैंने आपको कहा कि सारे जीव जंतु और सारा संसार भोजन कर चुका है। तो धन्य है ऐसे शिव शंकर भगवान, धन्य है ऐसी पार्वती माता और धन्य है हमारे शिव शंकर महादेव भगवान के रूप, हमारे गुरुजी, जो अपने सारे ही संगत पे बराबर रूप से प्यार बरसाते हैं, सारी संगत को ऐसे ही ब्लेस करते हैं। इसलिए गुरुजी के भी नज़र में और गुरुजी के भी नज़रों से कोई भी संगत उनकी ब्लेसिंग से अछूती नहीं है। संगत जी, आप इस बात को समझिए। संगत सारी गुरुजी के लिए समान है, सारी संगत बराबर है, कोई ऊंच नीच नहीं, कोई भेदभाव नहीं, कोई छोटा बड़ा नहीं, सब जो है समान संगत है, सब बराबर है। इसमें कोई भी गुरुजी के ब्लेसिंग से अछूता नहीं रहता। बस जिसकी जब नंबर आता रहता है, जिसकी जब बारी आती रहती है, उसको वो ब्लेसिंग्स मिल जाती है। तो आप भी अगर गुरुजी का से सच्चे मन से उनसे प्रार्थना करते हैं, उनकी आराधना करते हैं, गुरुजी के बड़े मंदिर जाते हैं, गुरुजी के मंत्र जाप करते हैं और गुरुजी को सच्चे मन से मानते हैं, तो आपको भी ब्लेसिंग्स ज़रूर मिलेगी, आपकी भी गुरुजी ज़रूर सुनेंगे और आपको भी ब्लेस ज़रूर करेंगे। बस जब आपका नंबर आएगा और आपको ब्लेसिंग्स ज़रूर मिलेगी। तो इसलिए बिल्कुल भी कभी घबराने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ा सा वेट कीजिए और थोड़ा सा बस सब्र करने की ज़रूरत है। गुरुजी हमेशा हमारे साथ हैं, हमेशा हमारे कष्ट और दुखों को निवारते आए हैं और हमेशा कष्ट और दुखों को दूर करते रहेंगे। इसलिए संगत जी, छोटे से मैसेज, छोटे से सत्संग के माध्यम से मैंने आप सभी के को ये बात समझाने की कोशिश करी। आशा करता हूँ आपको मेरे द्वारा बताया गया ये सत्संग के माध्यम से ये बात समझ आई होगी और अब आप क्या गुरुजी के प्रति या गुरुजी की ब्लेसिंग्स के प्रति कोई भी संदेह नहीं होगा और ना ही जीवन में कभी संदेह करने की ज़रूरत है। हम गुरुजी हमेशा हर पल हर किसी को ब्लेस करते हैं। बस थोड़ा सा इंतज़ार की ज़रूरत होती है और थोड़ा गुरुजी से कनेक्टिविटी बनाने की ज़रूरत होती है। संगत जी, जब भी समय मिले एकांत में गुरुजी से के स्वरूप से बातें कीजिए, उनसे कनेक्टिविटी बनाइए और उनसे जो भी मांगना है उनसे मांगिए। आपको हमेशा वो चीज़ प्रदान करेंगे गुरुजी, हमेशा ब्लेसिंग्स देंगे और हमेशा आपके दुखों को, कष्टों को दूर करेंगे। संगत जी, बस यही मैं आपको कहना चाहता था। यहीं मैं अपनी वाणी को विराम दूँगा और आप सभी से गुज़ारिश करूँगा कि आप भी जो है गुरुजी से जुड़िए और गुरुजी से अपना कनेक्शन बनाइए और गुरुजी का ध्यान लगाइए। गुरुजी के बड़े मंदिर जाइए, गुरुजी का मंत्र जाप करते हैं संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी।